ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके लिए आज लेके आ गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब की प्यारी सी नज़्म हम मुसलमान हैं। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इमरान भाई की वीडियो बहुत प्यारी होती है। इमरान प्रतापगढ़ी की आपने ज़रूर सुना होगा। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, दुनिया भर में इनका नाम है। बड़े बड़े मुशायरों में इनको बुलाया जाता है, कवि सम्मेलन में भी हाजिर होते हैं ये। और आप सभी कुछ जानते हैं इनके बारे में, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या है। प्यारी से प्यारी नज़मों से ये इनकास करते हैं, आपको मिलवाते हैं। आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, चलें सीधे वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर न्यू हैं तो मेहरबानी करके चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। एक प्यारा सा कमेंट्स इमरान प्रतापगढ़ी भाई के लिए। चलो बिना देरी के वीडियो आपके सामने, एक लाइक ज़रूर कर देना। शुरू करते हैं वीडियो देखिए आप। अपने यकीन से जुड़ी हुई, अपने ईमान से जुड़ी हुई पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके यहाँ तक चेहरे निकल आए 5 लाख रुपए की पोटली लेकर। उन्होंने कहा ये 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए, घर वापसी कर दीजिए, ईमान से मुकर जाइए और हमारे यहाँ आ जाइए। मैंने सोचा एक नज़्म कही जाए, लेकिन उस नज़्म की तमहीद में मैं ऐसे तमाम सरफिरे चेहरों को एक वाकया बताना चाहता हूँ कि आप दौलत से ईमान का सौदा करना चाहते हैं। शायद आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आप कितना भी भला बुरा कहें इस्लाम को, कितना भी बदनाम करने की कोशिशें करें, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि जब जब उसे दबाने की, बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, वो और बुलंदी के साथ दुनिया के सामने आया है। 1400 सालों की तारीख इस बात की गवाह है। मैं बेगूसराय में खड़ा हूँ, मैं लखमनिया में खड़ा हूँ। लेनिनग्राद कहा जाता है इस इलाके को। यहाँ खड़ा होकर मैं पूरी जिम्मेदारी से हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होकर के इस मंच से दहशतगर्दी की कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूँ, मुखालफत करता हूँ, निंदा करता हूँ। बेशक, क्योंकि जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ इस्लाम नहीं हो सकता, और जहाँ इस्लाम है वहाँ दहशतगर्दी नहीं हो सकती। बहुत खूब। ये जो चेहरे आपके सामने नजर, मुसलमानों जैसा लिबास पहने हुए ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, हमारा आपका चोला ओढ़े हुए, दरअसल वो मुसलमान नहीं है, वो कुछ लोगों के पाले हुए ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ बेगूसराय वालों कि जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने तक की इजाजत न देता हो, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। बहुत खूब। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूँ। कभी इस्लाम कभी मासूमों का कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन पर रोज कूड़ा फेंकती थी एक गुड़िया, एक दिन जब उस कूड़ा नहीं फेंक पाई तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो उनके मानने वाले हैं। ये जो लोग हैं इनके खिलाफ खड़े होइए, दहशतगर्दी की मजम्मत करिए, क्योंकि दुनिया आपकी तरफ बहुत बुरी नजरों के साथ देख रही है। बोलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। हम मजम्मत करते हैं इसकी। पूरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप हम पे इल्जाम लगाते हैं दहशतगर्दी को पनाह देने की। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मुंबई अटैक के बाद जो दहशतगर्द मारे गए थे, आप उन्हें हमारी कब्रिस्तानों में दफनाना चाहते थे। उस वक्त मुंबई का पूरा मुसलमान लिखित तौर पर लेकर के हुकूमत के पास जाता है और कहता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत तक नहीं देंगे। आप इन बातों को क्यों भूल जाते हैं? ये बदनाम करने की साजिशें बंद करिए, ये घर वापसी की साजिशें बंद करिए। आप कभी लबजहात लेकर आते हैं, कभी घर वापसी लेके आते हैं, कभी गाय लेके आते हैं, फिर कैराना लेकर के आते हैं, और अब आप जाकिर नाइक साहब को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारा
कैसा हो, हमारे मसलक अलग अलग हो, लेकिन ये बुरा दौर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मसलकों की लड़ाई को मस्जिद और मदरसे तक महदूद करिए। सड़क पर एक नजर आइए, अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के साथ खड़े होइए। आज नहीं खड़े होंगे तो आपका भी नंबर आने वाला है। मैं आपसे गुजारिश करते हुए नज्म शुरू करता हूँ। वो कहते हैं 5 लाख लीजिए और घर वापस आ जाइए। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में एक शख्स हुआ करता था। अल्लाह ने उसको ऐसा हुनर दिया था, उसके पैरों में ऐसा जादू था कि वो जब थिरकता था तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहता है तो कुरान पढ़। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, यहाँ अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम की पनाह में आ रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो सुकून की तलाश में इस्लाम में आकर के मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है और वो 2 जगहें हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आपकी अदालत में साहब। ऐसे बहुत सारे चेहरे होंगे जिन्होंने शायद पहले नहीं सुना हो मुझे। मैं इमरान भाई बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूं कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, मैं हिम्मत करता हूं मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूं ना। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, से भी आए नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए?
अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब, आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर, हमने चुना है। हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल चुके हैं। समझिए इस बदलाव को समझिए, बात करिए। हम एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात तो बहुत बदल गए हैं। बोलना पड़ेगा, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। बिहार वालों, मायूसी कुफ्र है। आपने मुत्तहिद होकर बताया पूरे हिंदुस्तान को कि फासिस्ट ताकतों से मुकाबला इस तरह किया जाता है। मैं सलाम करूंगा आपको, आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आप मायूस नहीं हुए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और उगते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा खोल देते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, नई नस्लों से गुजारिश करूंगा कि बोलना सीखिए, वक्त से आंख मिलाइए, बुरे वक्त के सामने खड़े होइए, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, जब वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं बंद कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। जी दोस्तों, आप बताइए आपको इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो कैसी लगी, मुशायरा कैसा लगा, नज़्म कैसी थी, क्या उन्होंने बातें की आपको पसंद आईं? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स इमरान प्रतापगढ़ी के लिए, एक सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपसे ज़ाया ना हो। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय भारत।